महाराष्ट्र में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, जिसे देखते हुए राज्य के मंत्री समेत विपक्षी दल के दिग्गज हर कोई किसान की फसलों पर निरीक्षण करने पहुंच रहा है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी दौड़ तहसील पहुंचे। वहां पर उन्होंने नुकसानग्रस्त इलाकों का जायजा लेते हुए मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बारिश के बाद किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने उस्मानाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों से बात की। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र एक सक्षम राज्य है और आरबीआई जैसी बड़ी क्रेडिट सीमा है। ऐसे में ऋण के साथ ही तत्काल मदद की घोषणा करनी चाहिए। वहीं महाराष्ट्र में बारिश के बाद किसानों को हुए भारी नुकसान के बाद राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। दरअसल विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मांग की है कि राज्य सरकार को पहले मदद की घोषणा करनी चाहिए। जिले के पालक मंत्री अमित देशमुख ने भरोसा जताया कि जल्द ही किसानों की मदद के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि लातूर के नीलंगा, औसा समेत ग्रामीण इलाकों में किसानों को फसल में नष्ट होने के बाद भारी नुकसान हुआ। कुल हुए नुकसान का पंचनामा कराने के आदेश भी जारी कर दिए गए। पिछले 2 दिनों में कई राजनीतिक नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने फसल का निरीक्षण किया। वहीं महाराष्ट्र के बीड जिले में खुलेआम रिश्वत लेते हुए एक बैंक चेयरमैन के पकड़े जाने का मामला सामने आया। दरअसल औरंगाबाद रिश्वतखोरी विभाग ने वैद्यनाथ बैंक के चेयरमैन अशोक जैन को 10 लाख की रिश्वत लेते दबोचा। बताया जा रहा है कि क्लब में वैद्यनाथ बैंक के एक सदस्य को लगभग 2.5 करोड़ के कर्ज के लिए आवेदन किया था। उसी को सैंक्शन कराने को लेकर के आरोपी बैंक मैनेजर ने 15 लाख की घूस की मांग की, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों ने जाल बिछाकर बैंक चेयरमैन को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल रिश्वतखोर चेयरमैन के खिलाफ परली थाने में मामला दर्ज किया गया। आगे बढ़ेंगे। लातूर जिले की बड़ी ग्राम पंचायतों में शुमार किन गांव की हालात पूरी तरीके से खस्ता नजर आ रहे हैं। करीब 12,000 की जनसंख्या वाला ये गांव राष्ट्रीय महामार्ग पर ही बसा हुआ और ऐसी उम्मीद है कि इस गांव को तहसील का दर्जा भी मिल सकता है। बावजूद इसके ये विकास के लिए रो रहा है। हालत ऐसी है कि गांव के मुख्य मार्गों की हालत बिल्कुल जर्जर है। अपने वाहनों को इन रास्तों से निकालना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। गांव के कुछ जागरूक युवाओं द्वारा सोशल मीडिया पर कई बार इस मामले को सामने लाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन की उदासीनता की वजह से इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता। वहीं राष्ट्रीय महामार्ग के विकास का काम पिछले 3.5 सालों से चल रहा है, जिसकी वजह से जनता की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के कोविड-19 केंद्रों में मरीजों के गरबा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से अपील की थी कि नवरात्रि के दौरान डांडिया आयोजन की बजाय रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य शिविर लगाएं। वायरल हुए वीडियो में पीपीई किट पहने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कोविड-19 महिला वार्ड की कई मरीज मास्क लगाकर एक फिल्मी गाने पर गरबा करते हुए नजर आ रही। आपको बता दें कि संक्रमण के मामलों में पहले के मुकाबले काफी कमी देखी जा रही है और बीते 24 घंटों में यहां पर 5,984 नए कोरोना मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 16,01,365 तक पहुंच चुका और कुल 42,240 मरीजों की मौत दर्ज की गई। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए जिला परिषद विद्यालय ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। दरअसल जिला परिषद स्कूल की एक शिक्षिका नलिनी अहिरे बागुल ने छात्रों में अध्ययन और सीखने के प्यार को बढ़ावा देने के लिए कठपुतलियों का सहारा लेने का रास्ता अपनाया। वो ओझर गांव के पास बाढ़ गंगा स्कूल में बतौर शिक्षिका तैनात है। उन्होंने अपने खर्च पर 2 टॉकिंग डॉल्स बनाई और वो मराठी, अंग्रेजी, विज्ञान, भूगोल, इतिहास और गणित जैसे विभिन्न कठिन विषयों में छात्रों को ऑनलाइन सबक देते हुए टॉकिंग डॉल्स का उपयोग भी कर रही है। उनका मानना है कि इस तरह से छात्रों का ध्यान पढ़ाई में बना रहता है, बल्कि वो विषय पर और भी ज्यादा ध्यान लगाकर पढ़ते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि नासिक ज़िले में स्कूल्स यद्यपि बंद है, लेकिन जो शिक्षण का जो काम है, शिक्षा का जो काम है वो शुरू है, चल रहा है।
और हमारे टीचर्स ये अलग अलग तरीकों का अवलंब करते हुए स्टूडेंट्स तक पहुंच रहे हैं। और इस माध्यम से हमारी जो अहिरेताई है, जो निफाड़ में टीचर है, उन्होंने पपेट का जो माध्यम है उसको चुना है और वो खुद बहुत क्रिएटिव है और उन्होंने पपेट्स के माध्यम से बच्चों में वो क्रिएटिविटी भी बच्चों तक ले जा रही है और टीचिंग का भी काम, शिक्षा का भी काम कर रही है। तो मुझे ये सुनकर और ये जानकर बहुत खुशी हुई और मैं उनको उनके कार्य के लिए उनको धन्यवाद देती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और उनको मैं कहूँगी कि यही ऐसा ही काम वो आगे करती रहे। धन्यवाद। पूरे देश में कोरोना महामारी को लेकर आज लॉकडाउन है, स्कूलें बंद है, कॉलेजेस बंद है, लेकिन ये जो कॉलेजेस है ये ऑनलाइन शिक्षा द्वारा पढ़ाई जाती है। नासिक में एक तरकीब है जो ऑनलाइन के लिए की गई है। कठपुतलियों द्वारा नासिक में शिक्षा दी जा रही है। इस शिक्षा में कठपुतलियों द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा है, महात्मा फुले की प्रतिमा है, सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा है। जो पुतले बनाए गए हैं उन टीचर से बात करेंगे हम कि किस तरह से ये बच्चों को पढ़ाती है और शिक्षा देती है, क्या तकलीफें है इन बच्चों को। इन बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, ये दुर्गम भाग में रहते हैं। हमारे साथ में नीलिमा आहिरे मैडम है जो बच्चों को पढ़ाती है। मैडम, किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाती है और क्या शिक्षा दी जाती है कठपुतलियां द्वारा? मैं जब ऑनलाइन पढ़ाती थी तो मुझे दिक्कत थी कि जो मेरा अध्यापन था, जो पढ़ाई थी वो एक तरफी हो रही थी। बच्चे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते थे, अवधान नहीं टिका पा रहे थे। तो मैंने एक तरकीब ढूंढ के निकाली। मैंने पहले एक स्नेहा नाम की डॉल तैयार की और वो उससे बातें करती थी, वो सिखाती थी, पढ़ाती थी और वो बोलती थी। तो बच्चे इस डॉल से ऐसा लगता था उसको कि ये अपनी सहेली है। इसके वास्ते बच्चे बहुत ही आनंद से पढ़ने लगे और इसका मुझे फ़ायदा ऐसा हुआ कि बच्चे अच्छे से पढ़ने तो लगे, लेकिन उसकी जो प्रेजेंटी थी वो बढ़ गई। जो घटक है वो बहुत कठिन लगता था उसको पहले, तो घटक उसे आसानी से समझ में आ गया ही पपेट के माध्यम से। ये मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है और अति दुर्गम भाग में होकर भी मैं आसानी से पढ़ा रही हूँ और बच्चे क्या, उसके जो माता पिता है वो भी इस अध्यापन का आनंद ले रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा जरूरी है, बच्चों को शिक्षा भी जरूरी है, ऐसा सरकार ने भी कहा है। इसके लिए जो सरकार ने मुआवजा भी दिया है, जो बच्चे नहीं पढ़ सकते उनके लिए मोबाइल की सुविधा भी दी गई है, ऑनलाइन की सुविधा दी गई है। जिस जगह पे टावर नहीं है वहाँ पर टावर भी लगाए गए हैं। लेकिन सरकार ने ये भी समझना चाहिए कि बच्चे जो समझते हैं वो कठपुतलियां द्वारा क्या समझते हैं। बच्चों के लिए सरकार ने कठपुतलियों का भी एक ऐसा जो एपिसोड है वो चालू करने की जरूरत है, ऐसा कहा जा रहा है। नासिक से संवाददाता सतीश रुपोते, लाइव टुडे महाराष्ट्र।